प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पहला शमूएल 16 अध्याय 18 पद, जिसको हमने पिछले कई दिनों से अध्ययन किया और आज इस पद का अंतिम अध्ययन है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित किया है। पहला शमूएल 16 अध्याय 18 पद में एक जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी और इसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि दाऊद के अंदर कितने महत्वपूर्ण गुण भरा हुआ था। इसलिए तो परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, वही मेरी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर को दाऊद के ऊपर विश्वास था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये 5 गुण क्या थे, हमने गहराई से अध्ययन किया है। पहला जो उस जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी थी कि दाऊद वीणा बजाना जानता है। दूसरा, वीर योद्धा है। तीसरा, बात करने में बुद्धिमान है। चौथा, रूपवान है। और पांचवा, यहोवा उसके साथ रहता है। क्या ये 5 गुण हमारे अंदर हैं? दाऊद के अंदर तो था। आज हम सब जब बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो हम सबको खुद को तुलना करके देखना है कि ये 5 गुण क्या मेरे अंदर हैं। वीणा बजाना जानता है, अर्थात दाऊद के अंदर आराधना का मन था। वो परमेश्वर को आराधना देता था। उसका वीणा इस बात का साक्षी देता है कि दाऊद परमेश्वर को आराधना देता था। हर एक परिस्थिति में उसने हर एक दिन परमेश्वर को महिमा दिया है और इसलिए पूरे इज़राइल में उसके समान वीणा बजाने वाला कोई नहीं था। उसने इतना वीणा बजाया कि उसके समान पूरे इज़राइल में नहीं था, क्योंकि साउल अपने कर्मचारियों को कहा था कि सबसे अच्छा अर्थात उत्तम वीणा वादक को मेरे पास लेके आओ। तब उस जवान ने सलाह दिया था कि वो दाऊद है जो अच्छा वीणा बजाना जानता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा दी है। उसने कई गीतों को परमेश्वर की महिमा के लिए गाया है और इसलिए वो एक अच्छा वीणा वादक है। दूसरा क्वालिटी, वीर योद्धा। वीर योद्धा अर्थात वो पीछे हटने वाला नहीं है, हिम्मत हारने वाला नहीं है, वही है वीर योद्धा। हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमें दौड़ते रहना है। परिस्थितियां जब आती हैं, कठिनाइयां जब आती हैं, उस समय हमें पीछे हटने वाला नहीं बनना है। दाऊद से सीखना है। उसके अंदर वीर और योद्धा का गुण था। वो परिस्थितियों से डरता नहीं था, कठिनाइयों से वो डरता नहीं था। वो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आदर दिया है, परमेश्वर की महिमा की है। और अगला गुण है बात करने में बुद्धिमान। ये तीसरा गुण। वो जब बात करता था तो बुद्धिमानी के साथ बात करता था। ऑलरेडी हमने इसके विषय में अध्ययन की है कि हम जब बात करते हैं तो हमें वचन के जैसा बात करना है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जब आप बात करते हैं तो आपकी बातों में क्या झलकता है? क्या विश्वास झलकता है, आशा झलकता है? दूसरे आपकी बातों से उत्साहित होते हैं? हमें अपनी बातों पर, अपने मुंह पर चौकसी करना सीखना है। अगला जो गुण है, चौथा गुण, रूपवान, सुंदरता, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण करता है। हम सब भी इस जनरेशन में, एक कलीसिया का जनरेशन में जी रहे हैं, जहां कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर ने सुंदरता को रखा है। कलीसिया लोगों को खींचता है। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का जीवन बहता है, जो व्यक्तियों के जीवन को छू लेता है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उसने कई एक लोगों को अपनी ओर खींचा है, आकर्षित किया है। कलीसिया के अंदर जब पवित्रता होगा, कलीसिया के अंदर जब निष्कलंकता होगा, यीशु मसीह का जीवन रियल में बहेगा, तो ये कलीसिया एक प्रभावशाली कलीसिया ठहरेगा। इसके अंदर सुंदरता है। जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिया है, अधिकार को दिया है, जो कलीसिया को सुंदर बनाता है, जहां हम अपने वरदानों को इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। कलीसिया को उसने अधिकार दिया है कि जब हम बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे,
ये सारे अधिकार उसने कलीसिया को दिया है। ये कलीसिया में सुंदरता है। और पांचवा जो क्वालिटी था दाऊद के अंदर, वो यहोवा उसके साथ रहता है। ये पांचवा क्वालिटी हम सबों के अंदर होना जरूरी है। यहोवा हमारे साथ है या नहीं, हमें जरा सोचना है। इस भागदौड़ की जिंदगी में आज व्यक्ति इस चिंता में रहता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, और अपने लिए धन संचय करने में, अपने जीवन को बेहतर बनाने में वो कोशिश करता है। सुबह से शाम तक वो अपने कामों में, अपने ड्यूटी में वो बिजी रहता है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है। इस दुनिया का धन और दौलत परमेश्वर का जगह को भर नहीं सकता है। मेरे प्रिय मित्र, आपके अंदर एक खाली जगह है और वो खाली जगह परमेश्वर के लिए है। हम सब परमेश्वर से आए हैं, परमेश्वर के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारा सहभागिता होता है, तभी एक व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है। अगर हम उस परमेश्वर से दूर रहेंगे, अगर हम उस परमेश्वर से दूरी बनाए रखेंगे, तो हमारा जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती है। इस दुनिया का धन और दौलत आपके जीवन को पूर्णता में नहीं ले जाता है। इस दुनिया का धन और दौलत परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो खाली जगह, जो परमेश्वर का स्थान है, उसको भर नहीं सकता है। आपका डिग्री उस स्थान को भर नहीं सकता है। आपके दोस्त उस जगह को भर नहीं सकते हैं। वो जगह परमेश्वर के लिए है। उस परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ेंगे, तभी वो जगह भर सकता है। बाइबल बताती है, एक जवान ने साउल के ऑफिस में इस गवाही को दिया कि दाऊद के साथ परमेश्वर रहता है, यहोवा रहता है। आज आपको देखकर कितने लोग गवाही देते हैं कि आपके अंदर, आपके साथ परमेश्वर रहता है। कब लोग आपको देख करके गवाही देंगे कि यहोवा आपके साथ रहता है? कैसे वो जानेंगे कि यहोवा आपके साथ रहता है? दाऊद के विषय में जवान ने गवाही दिया कि उसके साथ यहोवा रहता है। जब परमेश्वर किसी के जीवन में रहता है, जब यहोवा किसी के जीवन में रहता है, तो उसका जीवन साधारण नहीं, असाधारण बन जाता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में होगा, तो आपका जीवन असाधारण होगा, आपका जीवन शैली असाधारण होगा, आपका बातचीत करने का ढंग असाधारण होगा, आपका चाल चलन असाधारण होगा। और उसी को देख करके संसार के लोग जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपका सहभागिता परमेश्वर के साथ है। पौलुस की पत्री में वचन हमें बताता है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम सब जब यीशु मसीह में हैं, तो हम यीशु मसीह की पत्री हैं। वचन में लिखा है, हम तो मर गए थे, इफिसी 2:1 में, लेकिन उसने हमें जिलाया है। हम अपने अपराधों के कारण, पापों में हम मरे थे। हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो अब खत्म हो गया। अब हमें एक नई जिंदगी मिली है जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। ये जीवन यीशु मसीह के कारण से हमें मिला है। अब हम यीशु में जीवित हैं, यीशु हमारे अंदर जीवित है। और इस संसार में हम कलीसिया के लोग यीशु को प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में यीशु दिखना चाहिए, हमारे जीवन में यीशु का जीवन दिखना चाहिए। हमारे अंदर जब वचन होगा, हमारे अंदर जब प्रार्थना का जीवन होगा, जब बाइबल अध्ययन का जीवन होगा, तब हम उस परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर दिखाई देगा और उसको देख करके संसार के लोग गवाह देंगे कि इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर है। ये तो इतना असाधारण कैसे हो सकता है? इसकी क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन जब इसके अंदर जो क्वालिटी है, जब इसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो असीमित रूप में जा रही हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें इनके जीवन में हो रही हैं, तो अवश्य ही परमेश्वर इसके साथ है। और इसलिए उस जवान ने दाऊद के विषय में गवाही दी थी कि यहोवा उसके साथ है। अगर यहोवा आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
यदि यहोवा आपके साथ है तो वो आपका सुरक्षा है। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि जो परम प्रधान के छठवें स्थान में बैठा वो परमेश्वर की ओर से ठिकाना पाता है। जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं तो हमें उसकी ओर से सुरक्षा मिलता है और वो हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम को करता है।